की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानी हमको भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। आज गिनी की लाइब्रेरी में मैं यानी कि गिनी लेकर आई हूँ एक किताब जिसका नाम है पचिंको। ये किताब किसने लिखी है? जिनमिन ली ने लिखी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। पचिंको इंसिडेंटली इज अ जापानीज नेम, और ये अगर आप कभी जापान जाएंगे या कोरिया जाएंगे तो वहां पर जैसे हमारे पास वीडियो गेम पार्लर्स नहीं होते थे, वैसे पार्लर्स होते हैं, गेम पार्लर्स होते हैं, और इनको पचिंकोज कहा जाता है। इसमें बहुत लार्ज स्केल पे गैम्बलिंग होती है। तो पचिंकोज आर नॉट वेरी वेरी कूल प्लेसेस ऑल्सो, बट हाँ, हर जगह आपको पचिंको मिलेगा। तो वेल, यहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी पचिंको की एंड पढ़ने की। पचिंको एक किताब जो कि कोरिया में सेट है, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट इसके कोरिया में रहते हैं। शुरुआत में एक लड़का होता है, उसका क्लेफ्ट लिप होता है, वो ठीक से चल नहीं सकता, पर वो बहुत अच्छा होता है। वो एक लड़की से शादी करता है, उनके 3 बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ये कोरिया की स्टोरी है। उसके बाद उनकी फाइनली एक डॉटर है जो सर्वाइव कर जाती है, उसका नाम है सुंजा। सो दिस बुक इज ऑफ कोर्स अबाउट सुंजा। सुंजा एक लड़की है, बहुत सीधी सादी सी, 15 साल की है। उसे मोहब्बत हो जाती है एक आदमी से जिसका नाम है हंसू। हंसू इज लिटरली लाइक अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो सुंजा होती है, ये एक बहुत छोटे से शहर में रहती है, गांव सा है जिसका नाम है ओसाका। तो वहां पर उसको कोई भी एक्सपोजर नहीं होता, पढ़ी लिखी नहीं है। जबकि ये आदमी हंसू आता है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 साल का होता है, बहुत पावरफुल है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है, उसको दुनिया के बारे में बताता है। शी इज कंप्लीटली ड्रॉन टू हिम, यू नो, लाइक टिपिकली पीपल वुड बी। हंसू गेट्स सुंजा प्रेग्नेंट, और जैसे ही सुंजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो हंसू के पास जाती है, उसे बताती है। तो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें बेबी को गिरवाना होगा क्योंकि मेरे पास बीवी और बच्चे तो है ना। एंड सुंजा का दिल टूट जाता है। सुंजा जाके अपनी माँ को ये बताती है। उसकी माँ को बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी ने ये करा, और उसकी माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती है। लाइक आई सेड, विमेन प्रोटैगनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अकेले सिंगल हैंडेड एक बोर्डिंग हाउस चलाती है कोरिया में। तो वो चुपचाप बैठ के सोच रही होती है कि क्या किया जाए। इतने में एक प्रीस्ट, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वैसे एक प्रीस्ट होता है जो कि चर्च का प्रीस्ट होता है, वो आके उनके पास रहता है। वो टीबी का मरीज होता है, उसके पास ज्यादा दिन नहीं होते। ये औरत उस प्रीस्ट के अंदर कन्फाइड करती है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। तो प्रीस्ट कहता है कि आपने बड़ी सेवा करी है, मुझे टीबी है, आपने फिर भी मुझे नहीं निकाला, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, पर इसे एक लेजिटिमेट नाम तो मिल जाएगा। मैं इनफैक्ट जापान जा रहा हूँ अपने भाई और अपनी भाभी के पास, मैं उसे वहां ले जाता हूँ। अब कोरिया जो है ना, कोरिया एक पुअर कजिन है जापान का, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो दे आर लाइक ओके फाइन, तो चलो जी, अब हम पहुंच गए जी जापान। ठीक है, कोरिया से हम निकल गए जापान। तो अब कहानी शुरू होती है एक बड़ी नॉर्मल सी लाइफ की, सुंजा की, इसाक की, इसाक के भाई की, एंड ऑफ कोर्स क्यूंगी की, जो कि एक बड़े मेन कैरेक्टर है इस किताब में, जो कि सुंजा की सिस्टर इन लॉ है। क्यूंगी और सुंजा बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। जेल चला जाता है कोई, बच्चों के लिए पैसे नहीं होते, और आप देखते हो कि किस तरह से ये जो 2 लड़कियां जिन्होंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, ये धीरे धीरे एक रेडी लगाती हैं। आप अगर किसी चाइनीज रेस्टोरेंट या जापानीज रेस्टोरेंट में गए हो तो आपको एक सैलेड दिया जाता है, बंद गोभी और गाजर का खट्टा वाला, जिसको किमची कहते हैं। ये किमची का स्टॉल लगाने लग जाती हैं। इतने में क्या होता है कि एक दिन सुंजा के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि यार, तुम्हारी किमची तो बहुत फेमस हो गई है, हर इंसान इसकी बात करता है, तो मेरा एक बड़ा सा होटल है, तुम उसमें किमची सप्लाई करोगी? तो सुंजा कहती है हाँ हाँ मैं करूंगी। एंड यू नो, शी टाइज अप विद हिम, एंड वो कहता है कि मुझे इतनी किमची चाहिए कि तुम्हें ये ठेला लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे होटल में आके काम कर लिया करो। वो आदमी उसे किचन दे देता है, इनके पास बहुत पैसा आने लग जाता है, ये थोड़े अमीर होके रहने लग जाते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दूं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ सब लोगों को यहाँ पर। तो वो कहती है अच्छा करवा दो। इतने में क्या होता है, आपको याद है कैरेक्टर था हंसू, जिसके साथ सुंजा का रिलेशनशिप था जब वो 15 साल की थी। उसने हंसू को तब से नहीं देखा होता। एक दिन उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसकी हेल्प करी थी, जिस आदमी ने उसको और उसकी सिस्टर इन लॉ को सहारा दिया था, जिनकी वजह से उनका घर बड़ा हुआ था, जिस आदमी ने हेल्प करी थी नोआ की पढ़ाई में, मोजासू की पढ़ाई में, वो आदमी एम्प्लॉयड था बाय हंसू। ये सब कुछ हंसू कर रहा होता है, और उस दिन सुंजा टूट जाती है।
पचिंको मेरे हिसाब से कहानी आइडेंटिटी की, जहां पर सब लोग अपनी अपनी लॉस्ट आइडेंटिटीज ढूंढ रहे हैं। इस किताब को पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था कि जापान और कोरिया के क्या रिलेशंस थे, बट इट सीम्स कि जब कोरिया इनिशियली एस्टैब्लिश हुआ था तो इट वाज रियली अ पुअर कजिन ऑफ सॉर्ट्स टू जापान। सो ऑफ कोर्स ये जो फैमिली जो जापान शिफ्ट होती है कोरिया से, ये सोचते हैं कि अगर ये बहुत मेहनत करेंगे तो शायद ये अपने ऊपर लगा हुआ कोरियंस का धब्बा हटा देंगे एंड जापानीज सोसाइटी में फिट कर जाएंगे। और यही स्टोरी कई बार आपने बॉलीवुड में भी देखी है, कई नॉवेल्स में देखी है, एंड जैसा बॉलीवुड में होता है अगले नॉवेल्स में होता है, आप कभी भी अपने पास्ट को मिटा नहीं सकते हो। पास्ट आपको कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करता है, और ये पास्ट इस फैमिली को कन्फ्रंट करता है दो बच्चों की शक्ल में। सुंजा जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके दो बेटे हैं, नोआ जो कि पहला हंसू के साथ हुआ था और दूसरा मोजासु। नोआ एक परफेक्ट लड़का है। नोआ इज वन ऑफ दोस पीपल हु आर ब्रिलियंट एट स्टडीज, जो अपनी माँ की बात मानता है, जो परफेक्ट है। और मोजासु बिल्कुल ऑपोजिट है, हैप्पी गो लकी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। नोआ ऑक्सफोर्ड जाता है पढ़ने के लिए, मोजासु को कोई नौकरी नहीं मिलती, तो वो एक गैम्बलिंग पार्लर जिसको पचिंको कहते हैं, जिसके नेम पे ये किताब बेस्ड है, जापान में गेमिंग पार्लर जिसमें गैम्बलिंग होती है उनको पचिंको कहते हैं, मोजासु वहां काम करने लग जाता है। मोजासु की जिंदगी अच्छी चल रही है, नोआ की जिंदगी अच्छी चल रही है। नोआ को बाद में पता चल जाता है कि एक्चुअली वो अपने बाप का बेटा नहीं बल्कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। नोआ अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर हो जाता है, वो सब कुछ अपने रिलेशंस तोड़ देता है, वापस आ जाता है और कहता है कि मैं पैसे भी वापस कर दूंगा जो मेरी एजुकेशन के लिए तुमने स्पेंड करे थे। दिस इज द परफेक्ट सन हु इज कटिंग ऑफ ऑल टाइज फ्रॉम द मदर। और कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फैक्ट है, बिकॉज हर औरत को एक परफेक्ट बेटा चाहिए होता है। नोआ वो परफेक्ट बेटा है, पर जैसे उसे सच्चाई पता चलती है वो अपनी माँ को छोड़ देता है, वो अपनी माँ की कभी शक्ल नहीं देखता। जबकि मोजासु जो कि एक इम्परफेक्ट सन है, जिंदगी भर अपनी माँ को संभाल के रखता है, एंड दैट अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी ऑफ सॉर्ट्स। नोआ अपनी आइडेंटिटी हमेशा छुपाना चाहता है, अपनी सच्चाई से हमेशा भागना चाहता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बाय द टाइम ही इज 40 ही किल्स हिमसेल्फ, बिकॉज वो अपने आप के साथ डील नहीं कर पाता। मोजासु ऑन द अदर हैंड इज दिस रियली सक्सेसफुल मैन, और मोजासु ये सोचता है कि मैं एक गैम्बलिंग पार्लर चलाता हूँ पर मैं अपने बेटे को बिल्कुल नोआ जैसा बनाऊंगा। अब ये 5th जनरेशन आ गई है, वो अपने बेटे को बहुत पढ़ाता लिखाता है, उसे लंदन भेजता है, बहुत अच्छी नौकरी लगती है उसकी। और जब वो लड़का लंदन जाता है और वहां पे काम करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी वेस्टर्नर्स यानी कि अंग्रेजों की इक्वल नहीं होगा। And he also comes back and starts running a gambling parlor called Pachinko. जिंदगी जिस पॉइंट से शुरू हुई है उसी पॉइंट पे गोल घूम के आ जाती है 5 जनरेशंस के बाद, एंड दैट्स व्हाई इट्स सच एन इंटरेस्टिंग बुक। प्लीज पिक इट अप। पचिंको नाम है कहानी का, हिस्ट्री सिखाता है, इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप सिखाता है, औरतें कितनी स्ट्रांग होती हैं हर कल्चर में, एंड हाउ अल्टीमेटली अ कल्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स वुमेन, ये सिखाता है। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट सन्स की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो बताता है, और सबसे स्ट्रांग आपकी आइडेंटिटी क्या आपका पास्ट डिफाइन करता है या प्रेजेंट डिफाइन करता है, इस बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कैसी लगी आज आपको गिनी की लाइब्रेरी? जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।